अगर आपकी एज 14 से 25 साल की है तो इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि यही वो एज होती है जिसमें आपको बहुत सताया जाता है। परिवार वाले तुलना बहुत करते हैं कि शर्मा जी का लड़का देखो कितने अच्छे नंबर लाया है, तुम्हारे क्यों नहीं आए। राहुल को देखो वो जॉब करने लगा, तुम कब जॉब करोगे, जब बूढ़े हो जाओगे तब। सबके सब ताने मारने में लगे हुए हैं, कोई भी हमें बड़ी सोच, हौसला, ताकत नहीं देता। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी ताकत दूंगा जो आपको 100 साल आगे लेकर जाएगी। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा बिलीव यू कैन एंड यू विल सक्सीड। सक्सेस हर किसी की लाइफ का गोल होता है, फिर चाहे सक्सेस एजुकेशन की हो या फिर कैरियर की या फिर फैमिली लाइफ में। हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है। ज्यादातर लोगों को सक्सेस एक आउट ऑफ रीच और इम्पॉसिबल चीज लगती है, लेकिन रियलिटी में सक्सेस का फॉर्मूला काफी सिंपल है। बस खुद पे बिलीव करना स्टार्ट कर दो कि आप कर सकते हो, और जब आप बिलीव करने लगोगे कि आप कुछ कर सकते हो तब आप वाकई में करोगे। और एक बार जब आपने करने की ठान ली तो किसी चीज को कैसे करना है आपको खुद समझ में आ जाएगा। एक आदमी टाई एंड डाई की कंपनी में काम कर रहा था। इस काम से वो ठीक ठाक पैसे कमा लेता था, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं था। वो अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ एक स्मॉल हाउस में रहा करता था। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि एक बड़ा घर ले सके या अपनी बाकी जरूरतें पूरी कर सके। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे वो आदमी अपनी लाइफ को लेकर दुखी होता गया और अपनी फैमिली को खुशी ना देने की वजह से वो सबसे ज्यादा हर्ट होता था। कुछ सालों के बाद उसे एक दूसरी जगह जॉब मिल गई। यहाँ भी उसका काम सेम था, लेकिन एक जगह डिफरेंट थी। ये जगह उसके घर से बहुत दूर थी, लेकिन उसने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। जॉब इंटरव्यू के एक दिन पहले वो आदमी कुछ सक्सेसफुल लोगों से मिला जिन्हें वो जानता था। उसने खुद से पूछा कि उन लोगों के पास ऐसा क्या है जो उसके पास नहीं है। उस आदमी को पूरा बिलीव था कि वो लोग अपनी इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी या एजुकेशन की वजह से सक्सेसफुल नहीं हुए, बल्कि इसलिए हुए क्योंकि उन सबको खुद पर भरोसा था कि वो कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो आदमी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जॉब इंटरव्यू के लिए गया और उसने बड़ी हिम्मत के साथ 300% ज्यादा सैलरी की भी डिमांड की। वो इतनी सैलरी इसलिए डिमांड कर रहा था क्योंकि उसे खुद पर भरोसा था कि वो इतना डिजर्व करता है, और उसके इस कॉन्फिडेंस की वजह से उसे वो जॉब मिल गई। तो आप भी खुद पे बिलीव करो कि आप कर सकते हो। बिलीव करो कि दूसरों की तरह आपको भी सक्सेस मिल सकती है। हमेशा सेकंड क्लास मत बने रहो, अपनी वर्थ पहचानो और बिलीव करो कि आप इससे ज्यादा कर सकते हो और बन सकते हो। जब आप बड़ा सोचना शुरू करोगे तो बड़ी सक्सेस ऑटोमेटिकली मिलने लगेगी। दूसरी बात मैं आपको सिखाऊंगा क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूजिस्टिस द फेलियर डिसीज। अगर हम दूसरों को ऑब्जर्व और स्टडी करें तो पता चलेगा कि अनसक्सेसफुल लोग एक्चुअल में एक दिमाग को बंद करने की बीमारी के शिकार होते हैं। इस डिसीज को एक्सक्यूजिस्टिस कहते हैं। जो लोग इससे सफर करते हैं उन्हें ये नजर नहीं आती, लेकिन हम अक्सर अपनी लाइफ के कुछ एक्सपेक्ट्स को कंसीडर करते हैं और उन्हें अपनी फेलियर का जिम्मेदार मानते हैं। जब लोग हमसे पूछते हैं कि क्या हुआ, हम प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कुछ ऐसे बहाने गिनवा देते हैं। मेरे साथ हेल्थ इश्यूज है, या फिर मैं काफ़ी ओल्ड हूँ, या फिर मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, या मैं अनलकी हूँ। एक बार एक सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान एक ट्रेनी थी जिसका नाम था सेसिल। वो करीब 40 साल की थी और वो मैन्युफैक्चरर के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर एक बेटर जॉब ढूंढ रही थी। लेकिन सेसिल में कॉन्फिडेंस की बड़ी कमी थी, क्योंकि उसे लगता था कि वो काफ़ी ओल्ड है। इस जॉब के लिए वो इस बात को लेकर इतनी कन्विंस थी कि जो बनना चाहती थी कभी नहीं बन पाई, क्योंकि उसे लगता था कि अब बहुत देर हो गई है। बाद में सेम ट्रेनिंग के दौरान होस्ट ने सेसिल से पूछा कि क्या उसे पता है कि आदमी की प्रोडक्टिव लाइफ कब स्टार्ट होती है और कब एंड होती है। तो सेसिल ने प्रैक्टिकल आंसर देते हुए कहा कि आदमी 20 से 70 साल तक काम कर सकता है, और वो खुद ही अपने जवाब से हैरान थी। सेसिल को रियलाइज हुआ कि अभी तो वो अपनी प्रोडक्टिव एज के हाफ पे भी नहीं पहुंची है, और फिर भी वो आगे बढ़ने से घबरा रही है। सक्सेस की कोई बाउंड्री नहीं होती साहब। हमें आगे बढ़कर अपनी फेल्योर मेंटालिटी को दूर करना ही होगा, चाहे वो हमारे अंदर कहीं भी छुपी हो। अब तीसरी चीज मैं आपको सिखाऊंगा, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। कुछ लोगों के लिए फियर सिर्फ माइंड का गेम है, लेकिन सच तो ये है कि फियर रियल होता है, और इससे पहले कि ये हमें कंट्रोल करे हमें इसे पहचानना होगा। नेवी रिक्रूट्स के एक ग्रुप का स्विमिंग एबिलिटी का टेस्ट लिया गया। उसमें से ज्यादातर यंग बॉयज थे जो पानी की गहराई से डरते थे। उन सभी बॉयज को 15 फीट गहरे पानी में जंप मारने को बोला गया। पानी में जंप मारने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। नेवी ऑफिसर ने वॉलंटियर्स को आगे आने को बोला, लेकिन कोई नहीं आया। ऑफिसर को एक आइडिया आया। उसने एक रिक्रूट का नाम लिया और उसे अपने पास बुलाया। जब वो रिक्रूट उसके पास आया तो ऑफिसर ने उससे धीरे से कुछ कहा और वाटर पूल में धक्का दे दिया। ये देखकर सारे रिक्रूट्स हैरान रह गए। जिस रिक्रूट को धक्का दिया गया था वो अभी तक पानी के ऊपर नहीं आया था। सब डरे सहमे खड़े थे कि अब क्या होगा। तभी अचानक वो रिक्रूट पानी में स्ट्रगल करता नजर आया।
वो पानी से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था। एक प्रोफेशनल स्विमर की हेल्प से उसे पूल से निकाला गया। जब ऑफिसर ने उससे पूछा कि क्या वो ट्रेनिंग कंटिन्यू करना चाहेगा, तो रिक्रूट ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला हाँ, और उसने ये भी बोला कि वो फिर से पानी में जंप करने को रेडी है ताकि वो अपना डर दूर कर सके और स्विमिंग सीख सके। तो देखा आपने, एक्शन ही फियर का इलाज है। फियर ही हमें बिलीव करने से रोकता है कि हम कुछ कर सकते हैं। ये हमें पॉसिबिलिटीज की तरफ बढ़ने से मना करता है। पॉजिटिव थॉट के थ्रू आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करके फियर को अपने माइंड से रिमूव कर सकते हैं। चीजों का ब्राइट साइड देखने की कोशिश करो और अपनी प्रॉब्लम्स को करेज और ऑप्टिमिज्म के साथ फेस करो। जब हम होप करेंगे और एक्चुअल में कोई एक्शन लेंगे तो आपके अंदर का डर ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। अब हम चौथी चीज सीखेंगे, हाउ टू थिंक बिग। एक रिच आदमी अपनी एक्सपेंसिव कार चला रहा था। पास के एक रेस्टोरेंट में कार पार्क करने के बाद जब वो अपने अमीर फ्रेंड से मिलने जा रहा था तो उसने नोटिस किया कि एक लड़का उसकी ब्रांड न्यू कार को बड़े गौर से देख रहा था। जब रिच आदमी उस लड़के को देखकर मुस्कुराया तो लड़के ने उसे कहा कि उसकी कार कितनी कूल और एक्सपेंसिव है। इस पर रिच आदमी ओवर कॉन्फिडेंस से बोला, ये उतनी भी एक्सपेंसिव नहीं है, ये तो उसके ब्रदर ने उसे गिफ्ट की है। उस आदमी की बात सुनकर लड़का कुछ नहीं बोला। रिच आदमी ने उससे पूछा कि क्या वो भी ऐसी एक्सपेंसिव कार लेने का ड्रीम देख रहा है, लेकिन उस लड़के का जवाब सुनकर वो अमीर आदमी हैरान रह गया। उस लड़के ने कहा, नहीं, बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आपके ब्रदर की तरह अमीर कैसे बन सकता हूँ। अगर हम चीज़ों को ऐसे देखें जैसे वो हो सकती हैं, ना कि जैसे वो अभी हैं, तो हम उनमें एक ग्रेट वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इसीलिए अपना विजन स्ट्रेच करो और जो दिख रहा है सिर्फ उसी पर मत अटको, बल्कि विजुलाइज करो कि फ्यूचर में क्या हो सकता है और अपनी सक्सेस की एक बिगर और बेटर पिक्चर इमेजिन करो। तो इस वीडियो से हमने 4 बातें सीखी। पहला है, बिलीव यू कैन एंड यू विल सक्सीड, यानी कि विश्वास करो कि तुम कर सकते हो और तुम सक्सेस हो जाओगे। और दूसरी बात हमने सीखी है, क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूजेस द फेलियर डिसीज, यानी कि एक्सक्यूज देने की बीमारी से बाहर निकलो। और तीसरी बात हमने सीखी है, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ और डर को खत्म करो। और चौथी बात हमने सीखी है, हाउ टू थिंक बिग, बड़ा कैसे सोचें। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।